नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं रातों रात। देखिए, रातों रात में आज हम बात करेंगे तिरहुत का बॉस कौन। आखिरकार तिरहुत का जो जंग है वो कौन जीत रहा है, और तिरहुत का जंग का फाइनल परिणाम के बाद प्रशांत किशोर ने नई रणनीति अपना ली है। तो तेज प्रताप की हुंकार पर राजद के विधायक के आंसू निकल रहे हैं। वहीं बिहार से बड़ा संदेश भी भेजा जा रहा है। तो ये तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, और हर रोज की तरह हमारे साथ में सागर जी, जो हमारे सहयोगी हैं, वो आज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं रातों रात में। तो सीधा हम अपने सहयोगी के पास चलते हैं, सागर जी के पास। सागर जी, तिरहुत का बॉस कौन? देखिए विकास, तिरहुत जो लगातार हम अपडेट दे रहे हैं भारत लाइव के माध्यम से, देर रात हमने खबरें दिखाई हैं। और देखिए सुबह सुबह भी हमारे पास जो अपडेट है, देखिए काफी चौंकाने वाले रिजल्ट, जो रुझान अभी तक आए हैं। हालांकि रिजल्ट फाइनल अगर बात की जाए तो फाइनली रिजल्ट अभी तक नहीं निकल पाया है विकास, लेकिन रुझान जो आ रहे हैं जरूर, जो हम लगातार ट्रेंड दिखा रहे थे, जो बड़े पॉलिटिकल पार्टी जहां धराशाही होते हुए नजर आए हैं विकास तिरहुत में, वहीं निर्दलियों ने बड़ा खेल कर दिया है। हम लगातार देखिए कि बता भी रहे थे विकास, जिस प्रकार हमारे संपादक ने भी बताया, बाबा ने भी बताया, आपने भी कई खबरें की विकास, कि निर्दलियों की एक बड़ी फौज जो है तिरहुत चुनाव में दिखी है, और इन निर्दलियों ने खेल बिगाड़ दिया है। किसका किसका खेल बिगाड़ा है विकास, ये आप भली भांति जानते हैं। आपने खुद इंटरव्यू किया था अभिषेक झा, सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। नीतीश कुमार की जो चेहरा है साख दांव पर लगी थी। देवेश चंद्र ठाकुर का पूरा तंत्र लगा हुआ था। बावजूद इसके देखिए, जो हम रिजल्ट भले ही अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो रुझान निकल कर सामने आए हैं विकास, उसमें जो सत्ता संरक्षण वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हुए हैं। अब आश्चर्यजनक कोई रिजल्ट आ जाए तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोपहर तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिजल्ट आ जाएंगे विकास, कुछ देर बस और वक्त बीतने दीजिए। एक एक कड़ी हम अपने दर्शकों को समझाएंगे भारत लाइव के माध्यम से। लेकिन फाइनली अभी जो अपडेट यही कह रहे हैं, चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि निर्दलियों ने बड़े सियासी लोगों के खेल बिगाड़ दिए हैं विकास। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरीके से बिहार निर्दलियों पर भरोसा कर रहा है, ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जिसके पास सरकार है उन पर भरोसा न करके एक निर्दलीय पर भरोसा करना, वो भी ऐसे निर्दलीय व्यक्ति जो आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने शिक्षकों के हित के लिए कई फैसले जो है कई कदम उठाए, जिसके बाद उन्हें इसका परिणाम भी भुगतने को पड़ा था। जी 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 विकास, बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी खबर की ओर। तिरहुत का परिणाम को देखते हुए प्रशांत किशोर ने अपनी नई रणनीति बना ली है। नई रणनीति के तहत अब बिहार में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, देखिए बैकअप प्लान कहा जाता है ना, कि कोई भी काम करने से पहले उसके फेल का डर जरूर सताता है, और इसीलिए बैकअप प्लान तैयार किया जाता है विकास। और बैकअप प्लान तब और अहम हो जाता है विकास, जब एक परीक्षा आप फेल कर गए हो, तब दूसरी परीक्षा, दूसरी जो तैयारी होती है उसमें बैकअप प्लान जरूर बनाए जाते हैं। और ये हमेशा ही सत्ता के समीकरण में देखे गए हैं विकास, ये कोई नया समीकरण नहीं है। ये भले ही प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार का तमगा जरूर लिए हुए हैं, लेकिन उनका जो रणनीतिकार वाला तमगा है कब तक बिहार में टिका रहता है ये देखने वाला होगा। जिस प्रकार उनके जो कैंडिडेट थे, हालांकि उनके कैंडिडेट नहीं थे, वो विनायक गौतम एक निर्दलीय कैंडिडेट थे, और बाद में प्रशांत किशोर ने उन्हें अपना लिया। तो जिस प्रकार हमारे संपादक ने भी बताया है कि प्रशांत किशोर जब तक उनके साथ में नहीं थे तब तक उनकी स्थिति काफी ठीक थी, लेकिन प्रशांत किशोर के गोद लेते ही और पैसा जब पकड़ा गया उनका, तो तब से स्थिति थोड़ी बिगड़ी। और जो रुझान निकलकर सामने आए विकास, उसमें तो स्पष्ट रूप से दिखा कि प्रशांत किशोर ने भी कोई बड़ा कमाल नहीं किया है। जब उनका संगठन नहीं था, जब पार्टी नहीं था, झंडा नहीं था, कार्यकर्ता नहीं था, तब भले ही उन्होंने एक MLC सीट जिता लिया था, लेकिन अब सब कुछ होते हुए भी, प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी, वो एक सीट भी चुनाव नहीं जिता पाया। और MLC जो तिरहुत में खेल चल रहा है उसमें भी लग नहीं रहा है ऐसा कि उनके कैंडिडेट की जीत हो पाएगी या जीत से वो करीब हो पाएंगे। तो इसलिए एक बैकअप प्लान
जो है प्रशांत किशोर ने पहले ही बना के रख लिया था और उसकी घोषणा आपने देखा कि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, मनोज भारती आए, रामबली चंद्रवंशी आए, वो बक्सर वाले जो मिश्रा जी हैं वो आए और उन लोगों ने एक घोषणा की कि 125 लोगों की टीम जनसुराज ने बनाई है। अब वो 125 लोग क्या करेंगे? तो पॉलिटिकल काम करेंगे, तो बाकी के और लोग कौन सा काम कर रहे थे? ये एक सोचने वाली बात है। क्या ये 125 लोगों की टीम चुनाव के पहले क्यों नहीं बनाई गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और केवल 125 ही क्यों? किस समीकरण पे 125 बनाए गए हैं? क्या वो जिला वाइज बनाए गए हैं, किसी क्षेत्र वाइज बनाए गए हैं, क्या वो प्रमंडल वाइज बनाए गए हैं? तो ये जो बातें हैं विकास, ये बड़ा संदेश दे रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर हैं किसी न किसी एक विशेष रणनीति पर काम कर रहे हैं और ये तिरहुत चुनाव में जो हार मिली है, जो कार्यकर्ता उनसे सवाल पूछेंगे, जब मीडिया उनसे सवाल पूछेंगे, तो उसके लिए ये बैकअप प्लान के तौर पर उन्होंने 125 लोगों की लिस्ट जारी की है विकास। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। हालांकि प्रशांत किशोर ने नई रणनीति अपना ली है, लेकिन तेज प्रताप यादव की हुंकार के सामने राजद विधायक जो है वो फुबक फुबक के रो रहे हैं, आंसू रुक नहीं रहे हैं। क्या कारण हो गया कि अपने ही नेता के सामने विधायक फरियादी बनकर रोता हुआ नजर आ रहा है? देखिए विकास, बड़ा पॉलिटिकल अपडेट है ये। कल दिन भर ट्रेंड में रहा और आज भी इसकी चर्चा खूब जोरों पर है विकास जी। जिस प्रकार तेज प्रताप यादव, आप जानते हैं तेज प्रताप यादव का मिजाज क्या है, कैसे वो नेता है और अपने कार्यकर्ताओं से किस प्रकार का बिहेव करते हैं, आपको यह भी पता है। और किस प्रकार अपने विधानसभा सीटों को वो बदलते रहते हैं, यह भी आपको मालूम है विकास। तो अभी तो वो हसनपुर से विधायक है, तो जो सियासी समीकरण गढ़े जा रहे हैं शायद उसमें लगा होगा, इनको मंत्र मिला होगा अपने जो गरीब के लोग हैं, या फिर लालू प्रसाद यादव ने ही इनको कहा होगा कि बाबू अब तुम हसनपुर से जीत नहीं पाओगे। तब अब इनकी नजर जो है अपने ही एक विधायक के सीट पर है जिसका नाम है महुआ जी। महुआ सीट को लेकर यह सारा विवाद है विकास। और जब से ही तेज प्रताप ने वहां चुनाव लड़ने की, हालांकि आधिकारिक घोषणा राजद की तरफ से नहीं हुई है, जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब वहां की जनता बुलाएगी तो देखा जाएगा। भैया कब जनता किसको बुलाई है? और टिकट तो आपके दरवाजे से फिक्स होता है, राबड़ी आवाज से ही टिकट फिक्स होता है और देने वाले लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जो आपके ही घर के लोग हैं। तो जनता किसी को क्या बुलाएगी, ये राबड़ी आवाज से ही तय होते हैं टिकट। और इसी का डर अब मुकेश रोशन जो है विधायक हैं उनको सताने लगा है। उनके आंख में कल आंसू देखा गया, पूरे मीडिया घरानों में चर्चा का विषय रहा, पॉलिटिकल महकमे में इस बात की पूरी चर्चा रही। हालांकि हम उनसे मिलने भी गए, हमने मुकेश रोशन से बात किया, वो कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन इतने मायूस जरूर दिख रहे थे और उनका जो चेहरा है वो पढ़कर हम ये जरूर कह सकते हैं विकास कि कहीं न कहीं वो जो फजीहत होने वाली है, जो उनका टिकट कटने वाला है, इसको लेकर ही वो आंसू निकले हैं। अब देखिए, हो सकता है उनका टिकट बच जाए, हो सकता है उनको किसी दूसरी सीट पर चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के लिए एक अपने जो कद्दावर है, सिपाही है, अपने जो सबसे करीबी सिपाही हैं, उनका क्या घर उजाड़ देते हैं, उनको क्या शहीद कर देते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है विकास। जी बिल्कुल, देखिए, और वो अपनी पुरानी सीट की मांग कर रहे हैं तेज प्रताप, जहां से वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जहां से वो विधायक बन चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इल्तिजा को, मुफ्ती को बिहार से जवाब दिया जा रहा है, करारा जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, महबूबा मुफ्ती की बेटी ने एक अजीबोगरीब और एक विवादास्पद बयान दिया है। हालांकि हम इस विवाद को तूल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के नेताओं के इस प्रकार के जो बयान हैं ये केवल चर्चित होने के लिए ही दिए जाते हैं, तो हम उनका जो है पीआर करने तो नहीं आए हैं विकास। लेकिन जब बात उठी है तो जवाब देना जो है बिहार से जवाब दिया गया है। बिहार से हमने ही जब सवाल किया था दिलीप जायसवाल से, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इल्तिजा ने जब हिंदुत्व को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, हिंदू धर्म को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, तो दिलीप जायसवाल जो कि काफी सुलझे हुए प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफी कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष है, लगातार भाजपा की कमेटियों का बैठक ले रहे हैं। भाजपा की एक नई टीम गठित करने में दिलीप जायसवाल पूरी तरह से अब जो है जूझ गए हैं।
तो उनसे जब हमने ये सवाल पूछा तब दिलीप जायसवाल ने उनको जवाब दिया है, उनको साफ साफ ये कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार के हिंदुत्व पर सवाल जो लोग उठा रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। भारत के जो लोग हैं उनके इस बयान के लिए कभी भी उनको माफ नहीं करेंगे। तो बिहार से उनको एक मैसेज दिया गया है, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उनको जवाब दिया गया है। विकास जी बिल्कुल, देखिए रातों रात देख रहे थे आप, जहां पर तमाम ट्रेंडिंग खबरों के पीछे की सच्चाई हम आपको बता रहे थे, जिसमें तिरहुत का बॉस कौन, सबसे अहम खबर प्रशांत किशोर की रणनीति और राजद के विधायक जो है वो कुबक कुबक के रो रहे हैं, फूट फूट कर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।